15 ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। वास्तु में कई ऐसी छोटी छोटी बातें बताई गई जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वही धर्म कोई भी हो, लेकिन दान करना हर धर्म में पुण्य कार्य माना गया है। धार्मिक स्थलों पर दान करने की महत्वता तो बहुत समय से है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटाना हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार 5 लोगों को यदि खाली हाथ लौटाया जाए तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। इतना ही नहीं, घर में आने वाली खुशियों में दोष आ जाता है। मान्यता तो यह भी है कि अगर इन लोगों को घर से खाली हाथ लौटा दिया जाए तो किस्मत रूठ जाती है, साथ ही जीवन में केवल अशुभ ही अशुभ होने लगता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप यह जान लें कि किन लोगों को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे वास्तु में कई ऐसी बातें जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह वास्तु टिप्स घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करते हैं। कई बार जीवन में ऐसी मुश्किलें आ जाती है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन लगता है। कई बार यह घर में वास्तु दोष की वजह से भी होता है। वास्तु शास्त्र में ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसे अपनाकर जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाई जा सकती है। वास्तु में घर के हर एक कोने और घर में रखी हर एक चीज का खास महत्व होता है। कभी कभी गलत स्थान या गलत दिशा में रखी चीज भी घर के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। आइए जानते हैं वास्तु के इन आसान टिप्स के बारे में। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए पहले जानते हैं उन 5 लोगों के बारे में जिन्हें घर से कभी खाली हाथ ना लौटाएं। नंबर 1, किन्नर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। इसलिए भूलकर भी कभी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते तो न दें, लेकिन उन्हें अपशब्द भी न कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, संत महात्माओं को। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे कोई भी संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा ही शालीन व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो जरूर प्राप्त करें, या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें सम्मान स्वरूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बजाय कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाने के। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उनके जीवन में सिवाय दुख तकलीफों के कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए संत महात्मा को कभी भी खाली हाथ न लौटाएं। नंबर 3, भिखारी। अक्सर ऐसा देखा गया कि दरवाजे या फिर कहीं भीख मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं या फिर 4 बातें सुना देते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र की माने तो आप किसी को दान करें या न करें, लेकिन उसे दुत्काराना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ न लौटाएं। यथाशक्ति जो भी हो सके वह दान करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो कभी भी दुत्कारे नहीं। नंबर 4, अपाहिज। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो जीवन में दुख तकलीफें लगी ही रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी जीवन में दुख तकलीफें कम होने का नाम ही नहीं लेती। तो ध्यान दें, कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी जरूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं।
या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि जरूरतमंद भी हो और दिव्यांग भी हो, तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा न करें, क्योंकि दिव्यांगजनों को राहु और शनिदेव का प्रतीक माना गया। यही वजह है कि इन जातकों को कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 5, बहन बेटी। विवाह के बाद जब भी बहन या बेटी घर पर आए तो उनका पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं के भाग्य से आपकी किस्मत भी चमक सकती है। बहन बेटी को खाली हाथ विदा न करें। इसके अलावा अगर आपका कोई धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु है और वह घर आए तो उनका विधि विधान से सम्मान करें। पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और वस्त्र दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। आइए अब जानते हैं उन वास्तु टिप्स के बारे में। नंबर 1, वास्तु में घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसे पूर्व दिशा में रखना चाहिए, लेकिन आप इसे उत्तर या उत्तर पूर्व में खिड़की के पास भी रखा जा सकता है। नंबर 2, वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर कभी भी शू स्टैंड नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास जगह नहीं है घर के मुख्य द्वार पर शू स्टैंड रखना मजबूरी है, तो इसे कभी भी खुला ना रखें। इसे पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। नंबर 3, वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल हार दूसरे दिन हटा देने चाहिए और भगवान को नए फूल हार अर्पित करने चाहिए। तुलसी, बेलपत्र, नागरवेली पान, कमलगट्टा और अन्य फूल बाबत शास्त्रों में इन्हें जलाभिषेक के बाद उपयोग में लेने का विधान बताया है। नंबर 4, वास्तु के अनुसार लगातार नल से पानी का टपकना अशुभ माना जाता है। इस कारण से घर पर आया हुआ धन कभी भी नहीं टिक पाता है। इसलिए अगर घर में नल खराब है तो उसे फौरन ही बनवा लेना चाहिए। इसके अलावा घर के दरवाजे में खोलते या बंद करते समय किसी भी तरह का कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। नंबर 5, घर के मुख्य दरवाजे के आसपास किसी भी तरह कोई बड़ा पेड़ या खंभा नहीं होना चाहिए। ऐसे होने से घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। नंबर 6, भारतीय संस्कृति में स्वस्तिक का विशेष महत्व प्राप्त है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मेन गेट के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। यह चिन्ह 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही रोग शोक में कमी आती है। नंबर 7, घर में कभी भी टूटे बर्तन या खाट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टूटे फूटे और बेकार बर्तन घर में जगह घेरते हैं, साथ ही इनमें खाना परोसने से गरीबी बढ़ती है और वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। साथ ही टूटी खाट रखने से धन की हानि होती है। नंबर 8, घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर करने के लिए मेन गेट पर एक ओर केले का वृक्ष और दूसरी ओर तुलसी का पौधा गमले में लगा दें। ऐसा करने से घर में न सिर्फ वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और घर के सदस्यों की तरक्की भी होगी। नंबर 9, रसोई घर को घर की सुख समृद्धि के लिए बहुत खास माना गया है। अगर रसोई घर गलत स्थान पर है तो अग्निकोण में बल्ब लगा दें और हर रोज ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को जरूर जलाए रखें। इससे वास्तु दोष तो दूर होगा ही, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास भी होगा। नंबर 10, अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक हर रोज जलाएं और शंख की ध्वनि 3 बार सुबह और शाम के समय करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।